घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात। हम लोग सामान्य अध्ययन की कक्षा में हैं और संविधान या पॉलिटी राज व्यवस्था को देख रहे थे। फिर से मैं जानकारी में दे दूं कि आप लोग एसएससी, रेलवे और अन्य 20 परीक्षा के फाउंडेशन और टारगेट बैच में हैं और इसी कड़ी में 4 खंड आप पढ़ रहे हैं। चारों खंड की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि नियमित रूप से कक्षा अभी 2 ही चल रही है। समय अंतराल थोड़ा गर्मी कम होती है तो तीसरी कक्षा भी चलेगी। पहले गर्मी से हीट वेव से निकल जाइए। एक दिन बताया भी था कि हीट वेव की अवधारणा क्या होती है। पिछले साल यूपीएससी ने भी हीट वेव की अवधारणा पूछा था कि जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और स्थानीय स्तर पर जो हॉट एयर का प्रवाह होता है, हॉट एयर क्या है? लू। उत्तर भारत में लू बहता है, ठीक है कि नहीं। अफ्रीका में जो है तो गिबली, खमसेन, ये सब गर्म वायु है, ठीक है। हरमट्टन जिसको हम लोग डॉक्टर वायु के नाम से जानते हैं, सिराको जिसको रक्त वर्षा के नाम से जानते हैं। तो हर जगह स्थानीय स्तर पे गर्म और ठंडे वायु भी बहती है। जैसे साइबेरिया के क्षेत्र में ब्लिजार्ड, एक फिल्म भी आई थी ब्लिजार्ड पर, लक्की, नाम सुना होगा। सलमान का तो नाम सुना होगा, सलमान खान अपना सल्लू, ठीक है, तो उसका तो नाम सुना ही होगा। तो वो उस फिल्म का हीरो वही था, लक्की, जिसे ब्लिजार्ड को दिखाया गया है। और ब्लिजार्ड क्या है? तो ठंडी हवा की पवन है, ठंडी हवा है। इसी कड़ी में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि चारों खंड आपको पढ़ने हैं और नियमित रूप से अब 1 तारीख से आपकी आज से चारों खंड की शुरुआत कर दी गई है। अब इसमें एक दिन आपके टेस्ट होंगे और एक दिन आपकी साप्ताहिक छुट्टी दी जाएगी। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। सामान्य अध्ययन की शुरुआत हो गई है। टोटल 9 खंड में सामान्य अध्ययन बटा हुआ है, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, करेंट है, मिसलेनियस है। सब कुछ लिखाया हूँ। जो पहले दिन से क्लास कर रहे हैं सभी कुछ कॉपी में लिखा हुआ है। और इसी कड़ी में हमने पॉलिटी की शुरुआत की है। पॉलिटी क्या है, राज्य क्या है, संप्रभुता क्या है, मतलब उससे जुड़े संविधान क्या है, किसने बनाया संविधान, किसके लिए संविधान बनाया जाता है, कैसे संविधान का निर्माण किया गया, इन सब की एक बेसिक जानकारी आपको पिछली कक्षा में दी गई है। साथ ही संविधान का विकास कैसे हुआ। संविधान के विकास के 2 भाग हैं। एक भाग 1773 से, या यूं कहिए कि 1600 से 1857 तक है, और दूसरा भाग 1858 से 1947 तक है। तो एक बेस तैयार हो गया होगा आपका कि संविधान का विकास कैसे हुआ। इसके बाद मैंने बताया था कि नेक्स्ट डे आपकी संविधान सभा होगी और प्रस्तावना होगी। तो आज की कक्षा हमारी संविधान सभा और प्रस्तावना दोनों से संबंधित है। क्योंकि दोनों छोटे छोटे भाग हैं, इसीलिए मैं इसकी जानकारी आपके समक्ष दूंगा। अब सवाल उठता है कि संविधान सभा क्या है, क्यों बनाया गया, क्या आपकी परीक्षा के दृष्टि से इसके क्या महत्व है। तो संविधान सभा संविधान निर्मात्री संस्था है, मतलब संविधान का निर्माण करने वाली एक इंस्टीट्यूशन है। कौन? संविधान सभा। और जिसका उल्लेख बताया था, किस योजना में इसका उल्लेख था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 में इसका उल्लेख किया गया था। तो पहला क्वेश्चन तो यही आपसे पूछेगा कि संविधान सभा का सर्वप्रथम उल्लेख किस योजना में की गई थी या कहाँ की गई थी। तो क्या विकल्प में भी देगा, चॉइस में देगा कि कैबिनेट मिशन योजना 1946। इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो पहले तो यही है कि कहाँ किया गया। संविधान सभा में 3 सदस्य थे, ठीक है कि नहीं। जब कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे और जिसने संविधान का निर्माण किया। फिर संविधान सभा के मेंबर को हम लोग देखना चाहेंगे। फिर संविधान सभा का उस मेंबर में प्रांत से कितने हैं, मनोनीत सदस्य कितने हैं, चीफ कमिश्नरी से कितने हैं, इन सबको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। और फिर संविधान सभा की बैठक कब हुई, और बैठक पहली, दूसरी और तीसरी, काफी महत्वपूर्ण बैठक है और अंतिम बैठक। तो पहली 9 दिसंबर 1946 को हुई। फिर हर 2 दिन के बाद हुई, 9, 11 दिसंबर और फिर 13 दिसंबर। तो इस अंतिम 24 जनवरी 1950 को हुई।
तो इन सबको हम लोग देखेंगे। फिर तीसरा भाग इसका होगा, इसका तीसरा भाग होगा, और वो है कमिटी। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी बना, जिसके जनक, जिसके फादर, जिस आधार पे हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर साहब को कहा, ठीक है। झंडा समिति बना, मूल अधिकार समिति बना, अल्पसंख्यक समिति बना, देसी रियायत समिति बनी, कई समिति बनी। तो उसको आप लोग देखेंगे। और अन्य बातों में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ, उस अंतरिम सरकार के कुछ महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री को देखना चाहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इस संविधान सभा को संपूर्णता से देखेंगे। आपकी मानसिक क्षमता के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन शुरू करने के पहले मैं 5 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, जो मैंने पिछले दिन पढ़ाया था। पूछना चाहे शुरू करें ना? बच्चे उठो, तुम ही से शुरू करें, बड़ी टेंशन में हो तुम, खड़ी हो। भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किए गए थे? पढ़ने का पूरा समय था, रिवीजन का पूरा समय था, और यह भी मालूम है कि मेरी कक्षा में बिना रिवीजन नहीं आना है। 1919, यही याद की। बहुत अच्छा, उठो जी तुम। कब ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तुत किए गए थे? 1909। तुम तो नहीं भी पढ़ोगी तो भी ऐसा जवाब दोगी, पढ़ने की क्या जरूरत है? क्यों इतना मेहनत करें, घर पे रहो। कोई जरूरी है? जब पढ़ाने के बाद, याद करवाने के बाद 1909 ही बोलना है, तब क्या समस्या है? उठो जी तुम उठो। तुम हाँ, आप उठिए। ये बराबर 1909, भी 1909 बोली। 1909 में क्या हुआ था? 1909 में क्यों चर्चित है 1909 का अधिनियम? पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तान कहा था। उस समय तो ऐसा कोई पाकिस्तान नहीं था। हाँ वो ठीक है, पार्लियामेंट सुधार अधिनियम कहा गया। और अरे वाह, बहुत अच्छा, स्वाति खड़े हुई है। कहाँ थी तुम उस दिन? अपने मन से बताओ, 1919 के एक्ट में क्या क्या हुआ? हाँ जी, डायरची सिस्टम आया था, वेरी गुड। और सिख और एंग्लो इंडियन और पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। और तुम बताओ, 1935 के एक्ट में क्या हुआ था? हम्म हम्म ठीक है। हाँ, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तुमको आरबीआई ही लगा, जबकि लिखा हुआ है सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है प्रांत की स्वायत्तता और अखिल भारतीय संघ का निर्माण। पहले पहला लाइन बोलो। आरबीआई, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया, ये सब तो एक्सेट्रा है। बहुत अच्छा, यही याद किया। नहीं पूछते हैं तो कहते हो कि सर हमसे नहीं पूछे, तो हम तुमसे डरते हैं तो कैसे पूछेंगे स्टार्टिंग में? तुम उठो जी। 1946 के योजना में क्या क्या हुआ था? ठीक, ठीक है। और कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब हम पागल थे, ऐसे ही कुछ कुछ बोल दिए होंगे। नहीं, पागल थे, कुछ बोल दिए होंगे कि पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, तो मुस्लिम लीग ने नारा दिया लड़के लेंगे पाकिस्तान, ये सब ऐसे ही कुछ कुछ था। बहुत अच्छा, नेक्स्ट जी पीछे। 1892 के चार्टर, 1892 के भारत परिषद अधिनियम में क्या हुआ? तो पढ़ाने के बाद वीडियो भी भेज दिए थे व्हाट्सएप ग्रुप पर। ऐसे मत पढ़िए, ठीक है? पढ़ना है अच्छे से पढ़िए।
ऑनलाइन कक्षा तो है नहीं कि पढ़े पढ़े ना पढ़े तो ना पढ़े, ऑफलाइन है, यहाँ कंट्रोल है। नहीं पढ़िएगा इसी तरह से खड़े रखेंगे, ठीक है। अभी नया बैच है इसलिए ज्यादा देर खड़े नहीं रखेंगे। यदि शर्म होगी तो इतना में सुधर जाएंगे सब लोग, और यदि बेशर्म होंगे तो बेशर्म को कौन सुधार सकता है? बेशर्म को कोई सुधार सकता है? बेशर्मी आ जाएगी कि हमें याद करके नहीं जाना है। कॉलेज तो है नहीं, अटेंडेंस बनाए, बात खत्म हो गई, अंत में 5 क्वेश्चन मिल जाएगा। ये कंपटीशन की कक्षा है, इसमें जितना मेहनत कीजिएगा उतना आगे रहिए। क्या जी है नू? तुम ही खड़ा हो। लास्ट 1858 के भारत सरकार अधिनियम में क्या क्या मुख्य बिंदु थे? देखते हैं, पढ़ाने के बाद ये हाल है। वेरी बैड, वेरी बैड। चलिए मैं कक्षा की शुरुआत करता हूं, 2 मिनट खड़े रहिए। यदि शर्म होगी तो इतना में सुधरिएगा, नहीं शर्म होगी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। शुरुआत करना चाहेंगे, लिखेंगे संविधान सभा। संविधान सभा। खड़े खड़े लिखिए, जो पकड़े गए हैं वो खड़े खड़े लिखेंगे। संविधान सभा, ठीक है। अभी मैंने आपसे बताया कि हम लोग कहां से चले हैं और कहां तक पहुंचे हैं। एक संक्षिप्त रूपरेखा मैं बता दूं कि हम लोग सामान्य अध्ययन की क्लास में हैं। हम लोग सामान्य अध्ययन के क्लास में, और 9 खंड में पहला खंड पॉलिटी चल रहा है, जो थोड़ा आसान खंड है, लेकिन हमें लगता नहीं है कि आसान है, क्योंकि जितना को खड़ा किए पढ़ाने के बाद, याद करवाने के बाद, समय भी मिला है, उसके बावजूद आप खड़े रहे, जो खेद का विषय है। पॉलिटी में हम पॉलिटी राज्य व्यवस्था, पहले मैंने संविधान के विषय में बताया क्या है। एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लिखित। हमारे यहाँ संविधान क्या है? लिखित है। ब्रिटेन की तरह अलिखित नहीं है। बीच में मत बोलिए, जब पूछेंगे तब बोलिएगा, जब पूछते हैं उस समय तो हवा हवाई हो जाते हैं। इसके बाद मैंने बताया राज्य के विषय में कि राज्य 4 तत्वों की एक सामूहिक इकाई है, जिसमें भूमि है, जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता है। फिर संप्रभुता, सॉवर्निटी की अवधारणा बताई कि जब कोई देश, भारत एक संप्रभु देश है, संप्रभु राज्य है, बिहार राज्य नहीं है, भारत एक राज्य है। संप्रभुता की अवधारणा बताई कि भारत यदि अपनी नीति कानून संसद के द्वारा बनाता है तो उसके ऊपर किसी बाहरी देश का कोई हस्तक्षेप या कोई बाहरी प्रभाव नहीं होगा। इसको हम संप्रभुता के दृष्टिकोण से देखते हैं। इसी क्रम में फिर मैंने आपको कुछ बेसिक अवधारणा सबकी जानकारी दी। संप्रभुता की अवधारणा सबसे पहले कोडीन ने दी थी, इसके विषय में ही बताया। कुछ बेसिक अवधारणा के बाद हमने दूसरे दिन, फिर पहला दिन मैंने संविधान की रणनीति पढ़ाई कि संविधान में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहला चैप्टर था संविधान का विकास, तो मैंने संविधान का विकास पढ़ाया, और आपके बुद्धि के आलोक में, बुद्धि के आधार पर मैंने 2 दिनों में पढ़ाया, 2 क्लास में पढ़ाया, और तब भी ये हाल है। मैं सोचा कि आप लोग याद कर लीजिएगा, एक बार बटन दाबेंगे तो याद रहेगा। कम से कम पहला पॉइंट तो सबको याद रहना चाहिए था कि 1935 का एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता प्रांत को स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ का निर्माण, 1940 की कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा, बिल्कुल एकदम बटन दावे। 1919 डायरकी और सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, ठीक है कि नहीं, एंग्लो इंडियन को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सीएजी के पद का सृजन,
लंदन में हाई कमिश्नर के पद का सृजन। एकदम बेसिक बातें थी जो एकदम बटन दाबते ही आ जानी चाहिए। 1909 उनसे मैंने पूछा तो गामू गामू कर रही थी, जबकि 25 बार मैंने बोला कि पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए, सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया गया, फिर भी वही हाल रहा। तो बटन दावे कम से कम फर्स्ट लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो तो आपके टिप्स पे रहना ही चाहिए। लाइए पिंटू जी, ठीक है कि नहीं? और जब वही नहीं रहेगा तो क्या पढ़े तब तो आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे भूलते जाएंगे, ठीक है कि नहीं? फिर इसी कड़ी में संविधान के विकास को हमने दो भागों में बांटकर दिखाया। 1600 से 1857 तक और 1858 से 1947 तक। सबसे इंपॉर्टेंट भाग यही है। ये तो बेस को तैयार किया। फिर आज दूसरा अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं और वह है संविधान सभा। संविधान सभा, लेकिन प्रस्तावना पढ़ा के क्या करेंगे? कोर्स तो कंप्लीट करना नहीं है। पहले तो आपके दिमाग में हम बैठे, संविधान बैठे, ठीक है कि नहीं? और उसके बाद यदि एक एक दिन में दो दो चैप्टर करने लगेंगे तब तो आपका क्या हाल होगा सो मैं तो देख लिया। आपको रोज कह रहा हूं कि मैं शुरुआत में और लास्ट में पूछता हूं, आप याद करके आएंगे, अच्छा लगेगा। नहीं तो मैं क्या करूंगा, अंत में थक जाऊंगा, छोड़ दूंगा। तो तुम लोग यही चाहते हो कि मास्टर साहब आप पढ़ाइए और जाइए, तो ठीक है क्या जी? बोलो क्या चाहते हो? पूछताछ करें तो कॉपरेट करोगे ना, याद करके आओगे ना? चलो आज बैठ जाओ, कल से तैयार रहना। और फिर आज लास्ट में पूछेंगे संविधान सभा, तो ध्यान से एक एक चीज को सुनिए, कोई कठिनाई हो तो पूछिए। चलिए और पूछिए लास्ट में। हम लोग संविधान सभा को देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अंग्रेजी में कहते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये संविधान सभा क्या है? संविधान बनाने वाली एक संस्था है जिसका उल्लेख पहली बार कैबिनेट मिशन योजना 1946 में की। 10 बार कह चुके होंगे कम से कम, अब फिर भी भूला जाते हैं आप। तो लिखिए, कौन है, कौन खड़े हैं? हाँ अच्छा अच्छा, ऊपर जाना तो हाँ, तो लिखिएगा, संविधान बनाने वाली एक संस्था है। संविधान सभा संविधान बनाने वाली एक संस्था है। संविधान बनाने वाली एक संस्था है। संविधान बनाने वाली एक संस्था है जिसका उल्लेख पहली बार, जिसका स्पष्ट उल्लेख कैबिनेट मिशन योजना कैबिनेट मिशन योजना कैबिनेट मिशन योजना कैबिनेट मिशन योजना 1946 में की गई थी। 1946 में की गई थी। 1946 में की गई थी, ठीक है? ये पहले याद रखिएगा। अब आइए कि संविधान सभा का स्वरूप क्या था, इसको 3 भाग में पढ़िए। पहला इसका नेचर, कि कितना मेंबर वगैरह था, कहाँ से मेंबर आए, कैसे मेंबर का चुनाव हुआ, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, एक बिंदु। दूसरा बिंदु पढ़ेंगे और वह है कि संविधान सभा की बैठक, वो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। कहते क्वेश्चन बैंक भी ले लीजिएगा, जीएस का, एसएससी, रेलवे का, तभी ज्यादा से ज्यादा सीखने का अवसर मिलेगा। हम तो साप्ताहिक जांच परीक्षा लेंगे, आपको तो नियमित रूप से इस पे काम करना है। फिर आप देखेंगे दूसरे बिंदु पे बैठक, कि विभिन्न बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर को क्या हुआ? 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर को क्या हुआ सर? राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 13 दिसंबर को क्या हुआ सर? तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को सामने रखा
जिसमें यह बताया गया कि संविधान का उद्देश्य क्या है। फिर इसको पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से सब महत्वपूर्ण डेट है। फिर कुछ कमेटी पढ़िएगा जो अभी मैंने बताया, और तब जाके अन्य बातें जिसको बूस्टर फैक्ट कहते हो। ये सारी बातें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। सिर्फ पढ़ लेना, समझ लेना, लिख लेना, क्लास क्लास के माध्यम से यही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उसको मेमोराइज करना कि आज जो मैंने पढ़ा वो मुझे कितना याद रहा। ठीक है कि नहीं? तो इस बात को ध्यान में रखिए। हाँ, मैथ में तो पूछताछ नहीं हो सकती है, रीजनिंग में पूछताछ नहीं हो सकती है। हाँ, कुछ सवाल मास्टर साहब दे सकते हैं और एक आध दो लोगों को बुला करके, व्यवहारिक दृष्टिकोण है कि एक आध दो चार लोगों को बुला करके बनवा सकते हैं। लेकिन सामान्य अध्ययन एक ऐसा खंड है कि 5 से 10 मिनट मॉनिटरिंग की जा सकती है। ठीक है कि नहीं? और आपको स्टिमुलेट किया जा सकता है कि आप थोड़ा सा अग्रसर होइए, थोड़ा उत्तेजित होइए, थोड़ा पढ़िए। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो अब आइए, इसका पहला भाग, इसका स्वरूप क्या है तो लिखिएगा। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या सदस्यों की संख्या 389 थी। 389 389 थी। 389 थी। और इसका चुनाव, और इन सदस्यों का चुनाव और इन सदस्यों का चुनाव और इन सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष किया गया था। अप्रत्यक्ष किया गया था। इन सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने गए। ब्रैकेट में लिखिए, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर। तो सबसे पहला प्रश्न क्या होगा कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। ठीक है कि नहीं? अभी ना फिर इसका डिमार्केशन बताएंगे, इसके बाद कंफ्यूज हो जाइएगा, नहीं याद रखिएगा तो। दूसरा, चुनाव की पद्धति क्या थी? अप्रत्यक्ष। फिर पूछेगा कितने लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि? तो 10 लाख की जनसंख्या पर। तो तीन बातें, 389, अप्रत्यक्ष चुनाव, 10 लाख की जनसंख्या। खुद भी क्वेश्चन राइज करो कि क्वेश्चन कहां कहां से कैसे कैसे आ सकता है। संविधान सभा में कितने सदस्य? 389। कैसा चुनाव हुआ? अप्रत्यक्ष। कितनी संख्या पर एक प्रतिनिधि? यही कल पूछेंगे तो 10 लाख कहां जाएगा तेल बेचने? पता नहीं चलेगा। फिर वंदे मातरम मुद्रा में खड़े हो जाइएगा। ठीक है कि नहीं? इसको हंसी आ रही है, एक दिन गर्दा झड़ जाएगा। अभी नहीं हो इसीलिए 2-4-10 मिनट खड़ा करके छोड़ देते हैं। एक दिन 1.5 घंटा खड़ा करके 2 घंटा छोड़ देंगे, सारी हंसी काफूर हो जाएगी। ठीक है, हंसो मत, जब गंभीर बातें करें तो गंभीरता से सुनो। ठीक है? अब सरकारी सेवा की तैयारी में हो, अब बॉस कुछ कहे और तुम हंसना शुरू करो तो बॉस तो तुमको सस्पेंड कर देगा। लेकिन मास्टर क्या कर सकता है? मास्टर तो समझा देगा कि बाबू ये आचरण तुम्हारा ठीक नहीं है, ठीक कर लो, चलो ठीक। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस संविधान सभा में ये जो 389 सदस्य हैं, इनका स्वरूप कैसे कैसे है? ठीक है कि नहीं? इनका स्वरूप है कि ब्रिटिश प्रांत था 11, वहां से 292 सदस्य आएंगे। जो 93 सदस्य हैं वो देसी रियासत थी, 550 से अधिक देसी रियासत थी, लेकिन 93 सदस्य चुने गए।
तो और 4 कमिश्नरी प्रांत था। ठीक है, जैसे आज है केंद्र शासित प्रदेश, उस समय कमिश्नरी था, 4 था, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। तो 4 लिया गया कमिश्नरी से, 93 लिया गया देसी रियासत से, अब ब्रिटिश प्रांत से लिया गया 292। अभी जो मैंने कहा कि कंफ्यूजन कहाँ होगी, पूछेगा ब्रिटिश प्रांत से संविधान सभा में कितने सदस्य लिए गए, तो आज ना, कल तो 389, एक ही बार में वंदे मातरम, या 93, या जो मन में आएगा 4। जैसे मैंने पूछा उससे कि ब्रिटिश संसद में किस तारीख को रखा गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम को, तो अपने मन से कहते 1909 के एक्ट में। मतलब पता नहीं चल रहा है कि क्या तुम क्वेश्चन समझी। ठीक है कि नहीं, हम पूछ रहे हैं कुछ, जवाब मिल रहा है कुछ। तो ध्यान रखिए जो क्वेश्चन पूछे, हाँ ठीक है, 4 जुलाई की जगह यदि तुम 6 जुलाई कहती तो हम कहते कि अच्छा, कम से कम क्वेश्चन तो समझे ना। तुम्हारे दिमागी हालात को देखते हुए तो लगा कि क्वेश्चन ही नहीं समझी तुम। और जब इतना सरल क्वेश्चन नहीं समझे जिसमें सिर्फ तारीख बताना था, क्या, कितना जुलाई, और कितने जुलाई को पारित किया गया था, 18 जुलाई, कितना सिंपल था। उस दिन भी कहा था 5 बार, 4 जुलाई भूलना नहीं, 18 जुलाई भूलना नहीं, फिर भी भुला गए। ठीक है कि नहीं। तो ये 3 भाग में है, तो ये तीनों क्वेश्चन आ सकता है, वो भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। आप लोग के स्तर में आज तक कभी ये नहीं पूछा है, लेकिन ये दोनों और 389 पूछा है। ठीक है कि नहीं, तो तोड़ लीजिए, लिखिए 389 सदस्य के निम्नलिखित भाग थे। संविधान सभा के 389 सदस्य के निम्नलिखित भाग थे। संविधान सभा के 389 सदस्य के निम्नलिखित भाग थे। ठीक है, पहला, ब्रिटिश प्रांत से 292, एकदम याद कर लेना है, ब्रिटिश प्रांत से 292, ब्रिटिश प्रांत से 292, ब्रिटिश प्रांत से 292, चीफ कमिश्नरी से 4, चीफ कमिश्नरी से 4, चीफ कमिश्नरी से 4, और देसी रियासत से 93, देसी रियासत से 93। प्रिंसली स्टेट उसको अंग्रेजी में कहते हैं, जहां राजा होते थे। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट कहते हैं। देसी रियासत से 93। ओके, चलिए, अब तो याद रहेगा संविधान सभा में कितने सदस्य, ब्रिटिश प्रांत से कितने चुने गए, चीफ कमिश्नरी से और देसी रियासत से। कहाँ कोई दिक्कत है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। अब लास्ट में नहीं छोड़ देंगे, कल पूछेंगे, तरसों पूछेंगे, बीच में कभी भी पूछेंगे, उस समय तक आपको आप परीक्षा भवन तक याद रखना है इसको। 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल जैसे जो परीक्षा देंगे। अब तो चुनाव भी खत्म है, आज 7वां चरण भी समाप्त हो जाएगा, 4 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। इसके बाद कोई भी नई सरकार बनेगी तो रोजगार प्राथमिकता में रहेगी। ठीक है कि नहीं, क्योंकि वर्तमान सरकार तो सबसे ज्यादा परेशानी रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर ही उसको झेलना पड़ा है। और जो यदि यह सरकार नहीं आती है, कोई अन्य सरकार भी आती है, तो वो तो चुनाव में इसी को मुद्दा बनाए हुए है, तो स्वाभाविक है कि रोजगार तो उस दिशा में प्रयास सकारात्मक करेगा ही करेगा। याद रखिए कि संविधान सभा में कितने सदस्य, सबसे ज्यादा सदस्य कहां से थे, यूपी से थे। लेकिन आप बिहार एसएससी भी दीजिएगा, बिहार की वैकेंसी आएगी। बिहार सरकार काफी जोर शोर से 10 लाख नियुक्ति की तैयारी में जुटा है कि जो 2026 से पहले जब चुनाव में जाए, विधानसभा के चुनाव से पहले हम उसको नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी करें। तो याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में बिहार से कितने थे। तो संविधान सभा में ये कहीं नहीं पूछेगा, ये सेंट्रल एसएससी में नहीं पूछेगा, ये रेलवे में नहीं पूछेगा, पूछेगा कहाँ, बिहार में। और 36 थे, कितने थे, 36। तो नोट में लिखे, नोट, इस संविधान सभा में
सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से 55, 55 थे। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से 55, 55 लिखना नहीं जानते हो? 55 थे। और बिहार से 36 थे। और बिहार से 36 थे। ठीक है, बिहार से 36 थे। नोट नंबर 2, संविधान सभा में संविधान सभा में 79 सदस्य मुस्लिम लीग से, 79 सदस्य मुस्लिम लीग से, 79 सदस्य मुस्लिम लीग से थे। 79। और 4 सदस्य सिख, और 4 सिख थे। और 4 कौन थे? सिख थे। 4 कौन थे? शेष सभी सामान्य थे। और शेष सभी सामान्य थे। 79 याद रखिएगा ना। मुस्लिम लीग पूछेगा कि संप्रदाय के आधार पर, ठीक है, संविधान सभा में मुस्लिम लीग की संख्या कितनी थी? 79। मुस्लिम लीग की संख्या कितनी थी? 79। मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित एक सांप्रदायिक संगठन था, जिसका गठन सलीमुल्लाह और आगा खां नामक मुसलमानों ने किया था, ढाका में सबसे पहले। भविष्य में जब इतिहास पढ़िएगा तो पढ़ने का आपको अवसर मिलेगा। फिलहाल तो अभी आप इतिहास पे नहीं है, लेकिन इतिहास से जुड़े हुए तथ्यों में कि मुस्लिम लीग क्या थी। तो एक राजनीतिक पार्टी, सांप्रदायिक पार्टी थी। सांप्रदायिक पूछे, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर सांप्रदायिक क्या होता है? धर्म के आधार पर यदि कोई राजनीतिक दल बनता है तो उसको सांप्रदायिक दल कहते हैं। ठीक है कि नहीं? इसी कड़ी में आपने यह भी पढ़ा कि सिख से कितने थे? तो 4 थे। शेष कौन थे? सामान्य थे। शेष कौन थे? अब नोट नंबर 3 में एक लाइन और लिख दो। महिला की संख्या 15। संविधान सभा में महिला की संख्या 15। महिला की संख्या 15 थी। अनुसूचित जाति की संख्या 26। एकदम आराम से लिखिए ना। अनुसूचित जाति की संख्या 26। और 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 अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 थी। की संख्या 33 थी। कितनी थी? 33 थी। ठीक है। तो कभी आपसे माइक्रो फैक्ट भी पूछा जाएगा तो आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ऐसे ये सब तथ्यों के दृष्टि से क्यूज टाइप का क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में कम पूछे जाएंगे, लिखना नहीं है। ठीक है, लिखने की इच्छा हो तो वीडियो देखकर अपना लिख लीजिएगा। लेकिन नाम बता देता हूं। एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिसका नाम था बेगम रसूल, और एकमात्र अनुसूचित जाति की महिला थी। उस समय महिला संविधान सभा तक पहुंच गई थी। कम बड़ी बात थी जब महिला की साक्षरता ही 3%, बहुत बड़ी बात थी। और अनुसूचित जाति से जो आई थी वो थी दक्षयानी, और सर्वाधिक सीटें जीती थी। सर्वाधिक महिला आई थी संयुक्त प्रांत से। ये 3 को ध्यान रखिए, लिखवाएंगे नहीं, जो लिखवाए हैं उसको पहले याद करो। ठीक है कि नहीं? नहीं तो मूल बातें गायब, दक्षयानी या बेगम रसूल याद रहेगा, बेकार की बातें। ठीक है कि नहीं? लेकिन जानकारी दे दिए हैं कि बेगम रसूल कौन है, दक्षयानी कौन है। ठीक है। और
सर्वाधिक महिला किस प्रांत से चुन के आई थी। तो इन सब चीजों को ध्यान में करके रखिएगा तो अच्छा रहेगा भविष्य के दृष्टि से। उसके बाद आइए, उसके बाद आपको इस आपका नेचर तैयार हो गया। कैसा नेचर? संविधान सभा का नेचर, ठीक है कि नहीं। और इसके बाद इसका विभाजन हो गया, किसका? भारत पाकिस्तान का। तो कितने सदस्य रह गए, ठीक है कि नहीं, तो वो लिख लेना है तो लिखेंगे। विभाजन के बाद, विभाजन के बाद 296 सदस्य रह गए। दो सौ छियानवे सदस्य रह गए। विभाजन के बाद 296 सदस्य रह गए। इनमें 208 सदस्य कांग्रेस के थे। इनमें 208 सदस्य कांग्रेस के थे। इसमें 208 सदस्य कांग्रेस के थे। दो सौ आठ सदस्य कांग्रेस के थे। इसीलिए ध्यान रखिए, रुक जाइए, पहले ये लिख लिए 208 सदस्य कांग्रेस के थे। इसलिए एक राजनीतिक विचारक थे जिनका नाम था ऑस्टिन। उस ऑस्टिन ने कहा कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस। उस ऑस्टिन ने क्या कहा, क्योंकि कांग्रेस के सदस्यों की संख्या अधिक थी, इसलिए ऑस्टिन महोदय ने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए नहीं लिखाऊंगा, लेकिन भविष्य के लिए बता दिया कि शब्द से परिचय रहेगा। कभी इस पद से बड़ा आदमी बनना चाहोगे तो तुम्हें आसानी हो जाएगी। तो लेकिन याद करके क्या रखना है कि 296 और 296 में कांग्रेस कितना? 208, बस। तो आंकड़ों की दृष्टि से यही 4-5 आंकड़े आपको याद रखने। तो पहला पॉइंट, पहला भाग खत्म हो गया। कितने सदस्य? 389। कितनी जनसंख्या पे अप्रत्यक्ष? 10 लाख पर। फिर इसको आपने बांट दिया किस में? प्रांत, चीफ कमिश्नरी और देशी रियासत में। तो वो तैयार हो गया। प्रांत से कितने? प्रांत से कितने? 292, ठीक है कि नहीं। तो और उसमें देशी रियासत से कितने? तो इस तरह से उन चीजों को याद करके रख लीजिएगा। 4। और उसमें भी प्रांत से जो आए उसमें कितने आए कांग्रेस से? 200, 200, 208। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। फिर आइए, हालांकि उसमें मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। फिर आइए, आपका महिला कितनी? महिला कितनी? अनुसूचित जाति कितना? अनुसूचित जनजाति कितना? तो ये सब माइक्रो थोड़ा सा पढ़ लिए। हाँ, फिर एक और बताए, किस प्रांत से सबसे ज्यादा? यूपी, संयुक्त प्रांत था उस समय, ये भी याद रखिएगा। यदि यूपी नहीं दे और संयुक्त प्रांत दे दे तो संयुक्त प्रांत पे ही टिक लगाइएगा। उत्तर प्रदेश कालांतर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बिहार एसएससी के लिए तो हुआ आपका सेंट्रल एसएससी रेलवे के लिए। बिहार एसएससी के लिए ये तो रहेगा ही, ऐसा नहीं कि बिहार एसएससी के लिए छोड़ करके यही याद करके जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बिहार एसएससी में था बिहार विशेष। तो बिहार से संविधान सभा में कितने सदस्य? तो क्लियर हो गया। तो सदस्यों की संख्या पर आपको आप कुछ देखना उखना नहीं है, केवल इस तरह से इन चीजों को याद रख लीजिएगा। तो आपका 10 लाख की जनसंख्या जरूर याद रखिएगा। 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि चुनेगा। हमारा ये पार्ट, पहला भाग समाप्त हो गया। दूसरा है बैठक। दूसरा क्या है? बैठक। और बैठक 4-5 बैठक को याद रखना है आपको। तो लिखिए, संविधान सभा की, संविधान सभा की, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को दिल्ली में हुई। दिल्ली में हुई।
मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया, मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया। भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं कि इसी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा, इसी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जबकि संविधान सभा का उपाध्यक्ष, एक और लिख दो, जबकि संविधान सभा का उपाध्यक्ष, जबकि संविधान सभा का उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी को बनाया गया, हरिश्चंद्र मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया, एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया। तो दो बातें हो गई। कौन सी दो बातें हो गई? एक बातें हो गई, सच्चिदानंद सिन्हा, एक अध्यक्ष क्या हो गया? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और दूसरा फैक्ट क्या हो गया? हरिश्चंद्र मुखर्जी क्या बने? प्रेसिडेंट बने। तो पहला दिन का फैक्ट क्या हो गया? समाप्त हो गया। कि पहला दिन क्या हुआ? दो बातें। पहला दिन दो बातें क्या हुई? कहां हुई ये बैठक? दिल्ली में। विशेषता क्या थी? मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया। नहीं लिया तो नहीं लिया, ठीक है कि नहीं? जो 208 कांग्रेस के सदस्य थे वो मौजूद थे। इसी कड़ी में आपके क्या हुआ इसमें? तो क्या हुआ? तो एक पहले अध्यक्ष चुना जाएगा ना भाई, सदन को चलाना है तो एक अध्यक्ष को चुनना है। तो चुने किसको गए? जो सबसे सीनियर मेंबर थे। सबसे सीनियर मेंबर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, उनको बनाया गया। और उपाध्यक्ष किनको चुना गया? एच.सी. मुखर्जी। तब भी कल पूछेंगे तो भुला जाइएगा। एच.सी. मुखर्जी घुस जाएगा सच्चिदानंद में और सच्चिदानंद घुस जाएगा एच.सी. मुखर्जी में। अच्छे से याद कर लीजिए। क्लास में ही तो यदि आप ध्यान पूर्वक 1.5-2 घंटा सुनते होंगे तो क्लास में ही बहुत सारी बातें आप इसका आंसर जाके घर पे रिवीजन बिल्कुल ही नहीं करते। कॉपी को इसी तरह रख दीजिएगा तो फिर कंपटीशन की कक्षा का कोई मायने नहीं। कंपटीशन की कक्षा का मायने है कि जिस दिन आपको पढ़ाया जाए उस पर कंट्रोल कीजिए, ठीक है कि नहीं? आगे बढ़िए। इसके बाद आ जाइए, दूसरा बैठक कब हुई? दूसरा बैठक हुई 11 तारीख को। तो लिखिएगा दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर 1946 को ही राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए और बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार, बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार और बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार चुने गए। संवैधानिक सलाहकार चुने गए। संवैधानिक सलाहकार चुने गए, ठीक है। कौन सलाहकार? कौन सलाहकार? संवैधानिक सलाहकार चुने गए। 11 तारीख भी खत्म। हाँ, आपसे परीक्षा में पूछे कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे
और यदि विकल्प में आपको सच्चिदानंद भी दे रहा हो, राजेंद्र प्रसाद भी दे रहा हो, तो किस पर टिक लगाइएगा? सच्चिदानंद पर ही। ऐसा नहीं कि सोचिएगा, परीक्षा भवन में आदमी बहुत सोचता है, सोचिएगा ये तो अस्थाई थे, ये तो अस्थाई थे, नहीं, बस अस्थाई और अस्थाई के चक्कर में फंस जाइएगा। तो इसलिए अस्थाई ही अध्यक्ष, अस्थाई जब भी पूछा, ये तो नहीं पूछा है कि पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। यदि आपसे यह पूछ दे तब तो कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगी कि पहला अस्थाई अध्यक्ष कौन, राजेंद्र प्रसाद, पहला अस्थाई अध्यक्ष कौन, सच्चिदानंद सिन्हा, पहला उपाध्यक्ष कौन, एस.सी. मुखर्जी, पहला क्या संवैधानिक सलाहकार कौन। यही 4 नाम तो याद रखना है। 2 तिथि अभी याद रखना है। एक 9 दिसंबर 1946 क्या हुआ, संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें क्या हुआ, अरे मुस्लिम लीग सब छोड़ना, सब तो ऐसे ही कॉपी भरने के लिए, कॉपी भरा रहता है तो ठीक रहता है। याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है कि नहीं, याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखना है एस.सी. मुखर्जी। फिर आया 11 दिसंबर, राजेंद्र और बी.एन. राव का चुनाव कर दिए। फिर इसी क्रम में आया 13 दिसंबर, ठीक है। 13 दिसंबर को क्या हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। यदि तुम 11 दिसंबर भुला भी दोगे, 9 नहीं भूलना है, तो 13 याद रखना। 13 आपकी परीक्षा में 10, 20 पर 25 बार पूछा हुआ है। उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले तो किसने रखा, कब रखा, कब पारित किया गया, ठीक है कि नहीं, कब, रुको ना, लिखवा रहे हैं यार, क्यों हटवाते हो। हाँ, किसने रखा, कब रखा, कब पारित हुआ। तो रखा, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ही क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव मतलब संविधान का उद्देश्य क्या है। तो पहला तो यही याद रखना है, किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू ने रखा। कब रखा, 13 दिसंबर 1946 को। कब पारित हुआ, 22 जनवरी 1947 को। 40 नहीं ना होगा, 47 होगा। अब लिखो, अति महत्वपूर्ण है कि, अब लिखो, अति महत्वपूर्ण है, भूलना नहीं है, भूलेंगे तो बेशर्म कहे जाएंगे। अब इतना नहीं लिख लेना है। अति महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा की तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 को 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया किसे, 22 जनवरी, किसे, 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया, कर दिया गया। कालांतर में, कालांतर में, कालांतर मतलब बिटवीन टाइम इंटरवल, मैंने समय के कुछ समय के बाद, तो कालांतर में, कालांतर में यही उद्देश्य प्रस्ताव, यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना कहा गया, प्रेम्बुल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
प्रस्तावना कहा गया, प्रस्तावना या प्रेम्बल कहा गया, जो संविधान की आत्मा और कुंजी के रूप में जाना गया। जो संविधान की आत्मा, कुंजी, संविधान की आत्मा और कुंजी के रूप में जाना गया। जो संविधान की आत्मा और कुंजी के रूप में जाना गया। जो संविधान की आत्मा और कुंजी के रूप में जाना गया। जो संविधान की आत्मा और कुंजी के रूप में जाना गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया? प्रस्तावना को। ठीक है, ऐसा नहीं संविधान सभा को। ठीक है, तुक्का मारिएगा। इस सप्ताह में एक टेस्ट पक्का लेंगे, तैयार रहेगा, सब क्वेश्चन रहेगा, तो तब तो सर पक्का बना देंगे। अच्छा देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया। ऐसा नहीं कि बेहोश अवस्था में रहिएगा, मार दीजिएगा किस पर, हाँ संविधान, लॉजिक लगाइएगा। संविधान सभा के बैठके में नहीं करा भेल रहे, संविधान सभा के बैठक में जब भेल रहे तो संविधान सभा है थे, तो ज्यादा दिमाग अंबेडकर की तरह नहीं लगा देना है। जहां जिसका काम था वहां उन्होंने दिमाग लगाया। आपका दिमाग जहां ज्यादा नहीं चलना, आपका दिमाग चलना चाहिए कि प्रस्तावना जो हमारा कुंजी है संविधान का, जो हमारी आत्मा है, ये पूर्व में किस नाम से संविधान सभा में प्रस्तुत की गई, तो उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत की गई। कितने तारीख को प्रस्तुत की गई? 22 जनवरी को। 13 दिसंबर को प्रस्तुत की गई। अब 22 जनवरी को, ठीक है कि नहीं? अब इसी कड़ी में अब संविधान बनने लगा। संविधान बनाने में तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। कितने महीने? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। अब इस बीच एक समिति वगैरह का गठन किया गया जो देखता संविधान के विभिन्न भागों को। उस समिति में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। और उसी ड्राफ्टिंग कमेटी में जो 7 सदस्य थे, ये 7 सदस्य को भी ध्यान रखना चाहिए। ये 7 सदस्य के चेयरमैन कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको हम संविधान का पिता, संविधान का जनक या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वो इसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसलिए बराबर पूछा भी जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, शुरुआत में पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, बाद में पूर्वी बंगाल का जब विभाजन हो गया तो बम्बे प्रांत से चुने गए इसे संविधान सभा में। तो इसलिए पूछा भी जाता है कि संविधान सभा में अंबेडकर आरंभ में कहां से चुने गए या अंतिम रूप से कहां से चुने गए? तो बम्बे से। कहां से? बम्बे से। सब बातें लिखाएंगे। तो डेट याद हुआ पहले? ये चारों डेट याद हुआ? कितना तारीख? 9। इसके बाद? इसके बाद? इसके बाद 1 मिनट में देखो उसको, डेट को, पहले डेट को देखो क्या क्या लिखे हो डेट में। चलो आगे बढ़े। लिखिए, फिर लिखिए, संविधान सभा में कई समितियां थी। संविधान सभा में कई समितियां थी। संविधान सभा में कई समितियां थी। उन समितियों में उन समितियों में उन समितियों में
कई समितियां थी, उन समितियों में सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। उन समितियों में सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति थी, ये लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। ये चूंकि सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है, आज तक कभी पूछा नहीं है इसके डेट, ध्यान रखिएगा। कोई जरूरी थोड़ी है कि जो पूछा है उसी को आप रटिए, जो न भी पूछा है उस पर भी ध्यान रहनी चाहिए। तो 29 अगस्त को इसका गठन हुआ। कितने सदस्य थे इस प्रारूप समिति में? 7। तो लिखेंगे प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। पॉइंट करके लिखिएगा तो ज्यादा याद रहेगा। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में जिसके चेयरमैन, जिसके अध्यक्ष, वो मास्टर साहब जो है हर्षिकार नहीं सिखाए, वो मास्टर साहब केवल दीर्घिकार सिखाए, सब में दीर्घिकार लिखता है। जिसके अध्यक्ष अंबेडकर थे। अंबेडकर थे जिन्हें संविधान का जनक भी कहा गया, जिन्हें संविधान का जनक भी कहा गया, जिन्हें संविधान का जनक भी कहा गया। आरंभ में ये संविधान सभा में, लिख दीजिए वहीं, आरंभ में अंबेडकर संविधान सभा में, आरंभ में अंबेडकर संविधान सभा में पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, लेकिन विभाजन हो जाने के बाद, 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 विभाजन हो जाने के बाद इन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुना गया। इन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुना गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुना गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुना गया। ठीक है। इन्हें, और एक जायकर थे, जायकर को इस्तीफा देना पड़ा, और जायकर के इस्तीफा के बाद इनका वहां निर्वाचन हुआ। ब्रैकेट में लिख दो, जायकर के इस्तीफा के बाद, वही वही ब्रैकेट में लिख दो ना, जायकर के इस्तीफा देने के बाद इनका चयन हुआ। सीधे लिख दो ना, जायकर के इस्तीफा देने के बाद, जायकर के इस्तीफा देने के बाद अंबेडकर का चयन हुआ। चलिए, अंबेडकर अध्यक्ष तैयार हो गए। अध्यक्ष तैयार हो गए ना, तो 7 में, 7 सदस्य में ही थे ये अध्यक्ष, तो 6 बचे ना। 6 का चुपचाप नाम लिख लेना, जितना चुपचाप लिख सकते हो, कॉपी भरने के लिए लिख लेना। तो लिख लेना, अन्य सदस्य थे, अन्य सदस्य थे, याद नहीं रखना। मैंने अभी, याद क्यों नहीं रखना? अभी नहीं याद रखना, अभी जितना कह रहे हैं उतना ही याद रखना। लिखेंगे अन्य सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर,
कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। ये भारत में पहली बार वन महोत्सव का नेतृत्व किए थे। देखो, युग दृष्टा इसी को कहते हैं। कि आज से 75 साल पहले, ठीक है कि नहीं, और उस समय यह, आज से 73-74 साल पहले यह इनका दृष्टिकोण था कि लोग पौधा लगाए, बल लगाए। आज देखो क्या हालत है। हीट वेव तो 40 डिग्री के बाद ही होता है, आज 48-47 डिग्री तक। अभी न्यूज परसों चल रहा था, दिल्ली में कोई जगह है जहां 51.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। एक समय में हम लोग, आज से 20-25 साल पहले 35 से 36 हो जाता था तो कोहराम मच जाता था। अब तो 35-36 तो सामान्य है, सुबह में रहता है ऐसा। 40 से कम तो दरभंगा में 42 से 40 से कम नहीं, ठीक है कि नहीं। जबकि यहाँ पानी वाला क्षेत्र है, यहाँ पानी भी होता है। अभी 2-3 दिन पहले भी, कल परसों ही पानी हुई। अन्य क्षेत्रों में पानी नहीं हुआ, ये दरभंगा मधुबनी में ही पानी हुआ। कई क्षेत्रों में तो बिना पानी का ही, जब भी पानी बरसेगा तो थोड़ा टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। तो देखो कि आज से 73 साल पहले इन्होंने वन महोत्सव का आयोजन किया था। युवा पीढ़ी वन को लगाए, ठीक है कि नहीं। युवा ये नहीं कि दिन रात रटे 400 पार 400 पार, 400 पार तो वह अपनी जगह रहेगा। आप 4 ही जो है वृक्ष लगा लीजिए। आपके घर में 4 अवसर आते होंगे, किसी का बर्थडे, किसी का मैरिज डे, नहीं मुंडन डे, जो भी डे हो, पहले 4 पेड़ लगा लीजिए। तो सर हमारे आंगन में तो बहुत पेड़ है, और पेड़ लगाओ। पेड़ का प्रभाव ग्लोबल पड़ता है। तुम पेड़ लगाओगे यहाँ, प्रभाव पड़ेगा पड़ोसी को। तो सर वो तो हम लोग चाहते नहीं है कि पड़ोसी सुख से रहे, ठीक है। अपने भी सुख से रहोगे ना, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाओ, ठीक है। मूल बिंदु देखो, जितना पौधा है सब विद्यार्थी सब लगाए हुए हैं। जितना पौधा है फिर 5 जून को सब लगाएगा, ठीक है। अपने अपने जन्म दिवस के अवसर पर हम ही से लगवाता है। सबसे बड़ी बात तो होती है कि मुझसे ही बोला। 5 जून को क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस है। 5 जून को क्या है। अब ऐसा नहीं कि तुम सब एक एक पौधा लेते आना, तो कमलेश जी के लिए मुसीबत हो जाएगा कि इतना पौधा रखेगा कहाँ। मूल बिंदु पे आ जाओ। खैर, तो जहां, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, फिर सदुल्ला, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव, लिख लो नाम सब फटाफट। सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव, ये नाम लिख लेना। इसकी जगह ये मर गया, इसकी जगह पूरे सदस्य लोग थे ना, लंबा चला, बीच बीच में चले जाते थे। एन माधवराव, बी एल मित्र की जगह ली, ब्रैकेट में लिख लेना। बी एल मित्र की जगह ली, बी एल मित्र की जगह ली, ठीक है। और फिर आया कृष्णाचारी। कृष्णाचारी किसकी जगह लिया, टीपी खेतान की जगह। चलिए, ये नाम थोड़ा सा एक आध 2 बार बोल दो हमको, क्योंकि कभी हो सकता है पूछ दे कि प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ए दे देगा आपको गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के मुंशी, महात्मा गांधी। वो तो आज है ना, नहीं। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखना, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पूरे संविधान सभा के ही सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, बात समझ में आ गई। कॉपी के ऊपर में लिख लो लाल कलम से, एकदम याद रहेगा। कॉपी के ऊपर में, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
ठीक है, एकदम लाल कलम से रेड कलम, क्यों? क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, विजिबल रेंज पता है ना, फिजिक्स पढ़िएगा लाइट, तो विजिबल रेंज पढ़िएगा, और विजिबल रेंज होता है 4000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसका होता है? रेड का, सबसे कम वायलेट का। ठीक है, एक कोड भी पढ़े होंगे बचपन में, विब ग्योर या बैनी या पिनाला। तो रेड का सबसे अधिक होता है, अब वायलेट का सबसे कम होता है। खैर अभी हम फिजिक्स में नहीं, अभी हम कहां पे हैं? अभी हम लोग हैं संविधान में। संविधान सभा के सदस्य महात्मा गांधी नहीं रहे कि, हाँ नहीं रहे, नहीं थे, नहीं रहे, ऐसा लगता है कि जैसे अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी नहीं रहे, ऐसा लगता है। नहीं, यहाँ पे यह याद रखना है कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नहीं थे, रहे का मतलब कि थे हट गए। नहीं रहेगा, रहे हैं का क्या मतलब है? नहीं रहे मतलब कभी थे, अपने मन से फिर हट गए। नहीं थे मतलब नहीं थे, ये याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन तो इस तरह से पूछेगा, हालांकि अधिकांश क्वेश्चन आपसे 99% टाइम यही पूछा गया है कि संविधान सभा में के तहत जो प्रारूप समिति का गठन किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे और कहां से चुने गए। तो जैसा क्वेश्चन, यदि पूर्वी बंगाल दे दिया शुरुआती, तो पूर्वी बंगाल पे टिक लगा दीजिएगा। पूर्वी बंगाल नहीं दिया हो, बॉम्बे प्रेसिडेंसी दिया हो, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी चुन दीजिएगा। तो जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब। ठीक है कि नहीं? यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि आरंभ में पूर्वी बंगाल से चुने गए, और पूर्वी बंगाल जब विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया तो अंबेडकर कहां से चुने गए। तो अंबेडकर काफी महत्वपूर्ण फिगर थे, जब भी फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या? 29 अगस्त 1947 को इनके समिति, प्रारूप समिति का गठन हुआ था, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने 3 वाचन किया। वाचन होता है बहस, लंबा लंबा बहस चला कि नीति निर्देशक तत्व को हम कानूनी दर्जा दे कि नहीं दे, कॉमन सिविल कोड को हम नीति निर्देशक तत्व में रखे कि कहीं और रखे। तो सब सदस्य लोग अपना अपना विचार देते थे, और विचार के बाद जो कंक्लूजन निकलता था उसको फिर नोट डाउन किया जाता था। इसी को कहा गया वाचन, मतलब बहस। और ये बहस लंबे काल तक चलती रही, मतलब 15 दिन 20 दिन का सत्र होता था। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, संविधान प्रारूप समिति के द्वारा, प्रारूप समिति के द्वारा 3 वाचन किया गया। 3 वाचन किया गया। डिस्कशन, डिस्कशन सत्र लिख लो, डिस्कशन सेशन। अंग्रेजी में डिस्कशन सेशन, हिंदी में तो वाचन ही होता। बहस सत्र, वाचन सत्र, सत्र वाचन किए गए। आपसे पूछेगा कितने सत्र हुए, कितने वाचन हुए? 3। 3 वाचन किए गए। उसके बाद 2 वर्ष, फिर लिखिए इसके बाद 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद 18 दिन के बाद यह संविधान बनकर तैयार हुआ। यह संविधान बनकर तैयार, यह संविधान बनके तैयार हुआ। यह संविधान बनके तैयार हुआ 26 नवंबर, अति महत्वपूर्ण है कि 26 नवंबर, अति महत्वपूर्ण है कि 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा इसे अंगीकृत कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया।
एडॉप्ट या अंगीकृत, अपना लिया गया। जो हिंदी के शब्द लिखने हैं लिख सकते हो। 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया, अपना लिया गया। इस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे। इस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे। इस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे। 284 सदस्य उपस्थित थे। 284 सदस्य उपस्थित थे और इस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान को पूर्ण रूप से लागू, याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान को पूर्ण रूप से लागू, संविधान को पूर्ण रूप से लागू, संविधान को पूर्ण रूप से लागू, संविधान को पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। 26 जनवरी 1950 को किया गया और उस दिन गणतंत्र दिवस मनाने लगे। उस दिन से गणतंत्र दिवस मनाने लगे। कौन दिवस मनाने लगे? गणतंत्र दिवस मनाने लगे। ठीक है, कौन दिवस? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। ठीक है, अभी कौन सा डे आएगा? 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे आएगा। ठीक है कि नहीं? 2 महीने की बात है, जून और जुलाई। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। जब भी कोई आपके मुख्य अतिथि के रूप में आए तो वो भी याद रखना है, हर साल रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए। फिलहाल तो अभी यह ध्यान रखिए कि 26 नवंबर को हमने अडॉप्ट किया, लेकिन पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया। और यह भी याद रखिए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी को ही हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और उसमें उसी संविधान सभा ने सबसे पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया था। तो यह भी आपको ध्यान में रखने का विषय है, तो लिखिएगा, भूलेंगे नहीं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को इसी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, अब आप पूछिए कि सर ये संविधान सभा का क्या हुआ? संविधान सभा भंग कर दिया गया और संविधान सभा भंग करके अंतरिम संसद के रूप में, इंटरिम संसद के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। और याद रखिए, फिर संसद का चुनाव हुआ। ठीक है,
और चुनाव की घोषणा हुई 1951 में, चुनाव संपन्न हुआ, पहला लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ 1952 में। 13 मई 1952 को पहला लोकसभा का गठन हुआ था, यही समय हुआ था। इसीलिए इसी समय चुनाव भी होते। बहुत सारे लोग कहते रहते इस समय छे चुनाव कराए के, लोग लू से मर रहल छे, चुनाव सरकार चुनाव करा रहल छे। सवाल यही होता है कि इसी समय इसका गठन हुआ तो क्या किया जाएगा। गर्मी में ही भारत को स्वतंत्रता मिली, तो ऐसा नहीं ना कि उसको जाड़ा में बदल दिया जाएगा। तिथि तो तिथि है, उसी तिथि को सारा उत्सव होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखने का विषय है कि लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था। तो लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था 1952 में संपन्न हुए थे, लेकिन इसकी अधिसूचना जारी हुई थी 1951 में। और अभी कौन सा चुनाव है लोकसभा का, कितना नंबर का चुनाव है? ओ माय गॉड, क्या बोला? 942। हम पूछ रहे हैं कितने नंबर का चुनाव है, तो 900 543 कह रहा है। क्वेश्चन बगैर तुम नहीं समझता है क्या? पहला चुनाव संपन्न हुआ 1952 में। मैं पूछा वर्तमान में कौन सी संख्या का चुनाव है? रोज आ रहा है पेपर में। हाँ, लोकसभा का चुनाव कौन सा नंबर चल रहा है, कौन सा लोकसभा है? वाह, तुम लोग को तो अपना डिग्री जो है यूनिवर्सिटी को सौंप देना चाहिए, ठीक है। कि रोज 2 महीना 2.5 महीना से यह प्रक्रिया चल रही है। 18वां लोकसभा का चुनाव है। रोज पेपर में, न्यूज चैनल पे थोड़ा सा भी कंसर्स हो गए तो ध्यान रख सकते थे, ठीक है कि नहीं। इतना खेद का विषय है, ठीक है। ये मुस्कुराने का विषय नहीं, शर्म का विषय, ठीक है। तब ना नौकरी के लिए तरसते हो। नौकरी देखते हो, जो ग्रेजुएशन आता है आईएएस बन जाता है, क्यों? उसकी योग्यता उस तरह की है, उसकी पढ़ाई लिखाई उस तरह से वो किया। और आप जो है सो आपको बताना पड़ता है कि यह 18वीं लोकसभा का चुनाव है, ठीक है। चलिए ठीक है, मूल में आ जाइए। मूल कहाँ है? मूल कहाँ है? देखो वो बेशर्म की तरह हंस रहा है। उसको अपनी बेशर्मी पे, उसको अपने अपने आप पे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए था, तो वो नहीं होके उसको बगल वाला को मुस्कुरा रहा है। देखिए हम लोग कितना विद्वान है कि मास्टर साहब जब बताएंगे तभी जानेंगे, ऐसे थोड़ी जान जाएंगे। तो आंख का नाक खोलो, ठीक है। अभी 4 जून के को रिजल्ट आएगा, फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये सब तो ऐसे ही लोग सीख लेता है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। वैसे ही देखोगे टीवी पे, तो इधर राष्ट्रपति खड़ी रहेंगी, इधर प्रधानमंत्री खड़ी। बहुत सारी चीज तो ऐसे ही लोग सीख लेता है। आज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 543 में एक जगह आपका निर्विरोध चुनाव हुआ, 542 के लिए चुनाव हुआ है, ठीक है कि नहीं। सूरत का जो था तो वो निर्विरोध रहा। वो आपके यूट्यूब लाइव वाले, आज यूट्यूब लाइव सत्र भी है आपका, उसमें इस क्वेश्चन को मैंने इस तरह के क्वेश्चन पूछते ही हैं। अभी तो इकोनॉमिक्स चल रहा है, मूल में आ जाइए। हम लोग आज इकोनॉमिक्स के 60-70 क्वेश्चन को पुनः देखना चाहेंगे उसमें, ठीक है कि नहीं। पिछले दिन 50 देखे थे, लेकिन पिछले दिन बहुत गर्मी थी, उमस थी, पसीना बह रहा था, तो इसलिए मैंने कहा कि 80 क्वेश्चन मैं लाया हूं, लेकिन 50 मैं आज बता देता हूं, 30 मैं रख लिया हूं, आज उसको पूरा करूंगा। मूल में आ जाइए। मूल यह है कि 24 जनवरी 1950 को अंतरिम संसद संविधान सभा को भंग करके क्या किस में कन्वर्ट कर दिया गया? अंतरिम संसद में कन्वर्ट कर दिया गया। अब फिर जब चुनाव हुआ तो अंतरिम क्या हो गया? फुल संसद हो गया। अभी आपकी कौन सी कक्षा चल रही थी? पहले अंतरिम कक्षा चल रही थी, अल्टरनेट चल रही थी। अब क्या हो गया? अब फुल कक्षा हो गई। अब आज से क्या हो गया? फुल हो गया। तो इसी तरह का व्यवस्था अपनाया जाता है, अंतरिम व्यवस्था। एक होता है पूर्णकालिक व्यवस्था। तो अब कौन सी व्यवस्था आज से शुरू हो गई? पूर्णकालिक। तो क्लियर हो गया ना? चलो आगे लिखो, उसमें लिख देना, संविधान सभा को भंग कर, अंतिम बैठक हो गया तो संविधान सभा भंग होगा ना। संविधान सभा को भंग कर अंतरिम संसद, इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। अंतरिम संसद के रूप में
अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। परिवर्तित या परिवर्तन, जो लिखना है लिखो ना, या बदल दिया गया, बदल दिया गया। क्या किया गया? बदल दिया गया। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन पूछेंगे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? हाँ बुझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। फिर पूछेंगे कि जब संविधान सभा को, या ये भी पूछ सकते हैं अंतरिम संसद का गठन कब हुआ? 1951। देखो कितना तेज है, कितना बड़ा उल्लू है। सो देखो, अब ये कहानी सुनाते हैं ना ऊपर में कि रामानंद के 12 शिष्य थे। एक मेरा शिष्य था, पत्थर सिंह उसको कहते थे। उसको मैंने लिखा है कि रामानंद के 12 शिष्य थे, उसमें कबीर सबसे महत्वपूर्ण थे। परीक्षा देने गया तो पूछा कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो आके कहा कि सर इतना चीज पढ़ाए भक्ति आंदोलन में, अब पढ़ा देते कबीर के गुरु का क्या नाम था। बस मेरा पारा चढ़ गया। पट उठा उठा के पटके नहीं तो उसको, उसके उसी दिन से उसको हम पत्थर सिंह कहने लगे। लिखा हुआ है कॉपी में कि कबीर, रामानंद के 12 शिष्य, कबीर सबसे प्रमुख। तो कबीर के गुरु कौन होंगे? उसी तरह से वो गधा बोलता है हमको। हमने कहा अंतरिम संसद का गठन कब हुआ? तो कहता है कि सर 1951 में। अभी लिखा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया, अंतरिम संसद का गठन किया गया। अंतरिम संसद का गठन कब हुआ? अंतरिम संसद का गठन कब हुआ? अब तो नहीं ना गलती करोगे, ये नहीं कि 1951, या जो मन में आएगा। ये लोग तो कुछ 1951-50 बोलता भी है, ये लोग तो कहेगी मार्ले मिंटो सुधार। पूछेंगे अंतरिम संसद का गठन कब हुआ, तो उधर से कहेगी सर 1919 का एक्ट। जो मन में आएगा वही बोल देना है। ठीक है, कि जब ऐसा ही उत्तर देना है तब पढ़ने का क्या जरूरत है? तब तो घर पे रहिए, उत्तर देते रहिए। जब पढ़ रहे हैं तो उसको एकदम याद कर लीजिए कि अंतरिम संसद का गठन। ऐसे भी कोई भी महत्वपूर्ण तो 10 बार 7 बार 8 बार तो मैं बोलता ही हूं कम से कम। अंतरिम संसद का गठन 24 जनवरी कैसे कन्वर्ट हुआ? संविधान सभा को भंग कर दिया गया। ठीक है कि नहीं? क्योंकि संविधान सभा क्यों भंग कर दिया गया? क्योंकि अब उसका कोई औचित्य नहीं रहा। संविधान बन गया, कितने दिनों में बना? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद बना। बात समझ में आ गई? और जब संविधान को हमने लागू किया तो कितने सदस्य थे? देखो 389, ठीक है, शुरुआत में, और 284। ये दूठो तो कम से कम याद रखना है। एक 292। ठीक है, मतलब ये जो 2-3 फैक्ट है। सर चीफ कमिश्नरी वाला 4 याद कर ले सर, याद तो करना है तो सब कर लो ना, कोई धोखे तो नहीं है। लेकिन ये कहते हैं ना कि कम से कम क्या तुम्हारे जहन में एकदम फिट रहना चाहिए, तो फिट रखो ये सब चीजों को। याद रखने के लिए तो कहेंगे, पूछने के लिए तो महिला भी पूछ देगा कितना महिला थी। ठीक है कि नहीं? पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन सामान्यतः इतना तुमको जो बेसिक है, 9, 11, 13, 22 जनवरी, नहीं 29 अगस्त, 26 नवंबर, ये सब तुम्हारे जहन में रहना चाहिए कि संविधान दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर को। जब संविधान को हमने अपनाया उसी दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डे या लॉ डे मनाया। ठीक है कि नहीं? तो ये आपके प्रारूप समिति से जुड़े थे। अन्य समिति कौन कौन सी है इसको ध्यान रखेंगे तो लिखेंगे। संविधान सभा में अन्य समिति भी उल्लेखनीय है, जैसे, क्या लिख लो, जैसे अन्य समिति भी उल्लेखनीय है, जैसे जैसे झंडा समिति। रुक जाओ, ये बहुत कंफ्यूजन हो गया। यदि पूछेगा झंडा सदर्श समिति, तब इसके अध्यक्ष थे कृपलानी। तब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो
तदर्थ जब रहेगा तो कृपलानी, और सीधे रहेगा तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उस मुताबिक उस पर टिक लगा देना। तो लिखेंगे झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। दूसरा संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, बताओ, संघ शक्ति समिति, झंडा समिति, झंडा तदर्थ समिति, एडहॉक समिति, जेबी कृपलानी। ठीक है, वो लिख लिया है ना वो भी। तीसरा, चौथा लिख लो, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर लिख लेना कार्य संचालन समिति के मुंशी, कार्य संचालन समिति के मुंशी, कार्य संचालन समिति के मुंशी। रियासत, रियासत समिति राजेंद्र प्रसाद, रियासत समिति राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। कौन समिति? लेकिन सुन लो, नोट में लिख दो, रियासत मंत्रालय, रियासत मंत्रालय सरदार पटेल के अधीन रखे गए, रियासत मंत्रालय सरदार पटेल के अधीन रखे गए, सरदार पटेल के अधीन रखे गए और इसके सचिव थे पीपी मेनन, अधीन रखे गए और जिसके सचिव थे, और जिसके सचिव थे बीपी मेनन, और जिसके सचिव थे बीपी मेनन। कौन मेनन थे? बीपी मेनन थे। कौन मेनन थे? बीपी मेनन थे। ठीक है, बस बीपी मेनन थे। ओके, तो इन्हीं शब्दों के साथ, हाँ अब लिखो बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट में जल्दी जल्दी लिखो। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को, संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को, संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को पारित किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को 1947 को पारित किया गया। पॉइंट नंबर 2, संविधान सभा में, संविधान सभा में हैदराबाद रियासत ने, हैदराबाद रियासत ने हिस्सा नहीं लिया, हैदराबाद रियासत ने हिस्सा नहीं लिया, हैदराबाद रियासत ने हिस्सा नहीं लिया, हैदराबाद रियासत ने हिस्सा। पॉइंट नंबर 3, कैलियोग्राफी समझते हो क्या होता है? कैलियोग्राफी बताओ।
कौन, कोई नहीं बताएगा अंग्रेजी के इस वर्ड को, कोई इतना कॉमन वर्ड है। सुंदर लेखन को कहते हैं, हाथ से लिखा हुआ सुंदर लेखन को क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग को हम लोग कैलियोग्राफी कहते हैं, और जो लिखता है उसको कैलियोग्राफिस्ट। अब इसके कैलियोग्राफिस्ट कौन थे? संविधान, हाँ, प्रेम बिहारी नारायण, बहुत अच्छा। तो लिखेंगे संविधान को लिखने वाले, सुंदर लेखन में लिखने वाले, संविधान को सुंदर लेखन में लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। इधर लिख लो ना, प्रेम बिहारी नारायण थे। प्रेम बिहारी नारायण थे। प्रेम बिहारी नारायण थे। प्रेम बिहारी नारायण थे। कौन बिहारी नारायण? फिर लिखो, विभाजन के समय संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। विभाजन के समय संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। विभाजन के समय संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। तो सबसे पहले क्या लिखे? 389। 389 में प्रांत में कितने थे? प्रांत और चीफ कमिश्नरी को मिलाकर के 296। प्रांत में 292। प्रांत में तो 292, 4 थे वहां, और 93 थे देसी रियासत में। तो जोड़ के देख लो, 389 है। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा, 296 का चुनाव हुआ, तो 296 में कांग्रेस से कितने आए? 208 आए, वो याद रखना है। विभाजन के समय 299। साइन कितना किए? संविधान सभा में साइन किए ना जी, 284। तो हो गया 4। अब तिथि याद रखो, 9 को क्या हुआ? 11 को क्या हुआ? 13 को क्या हुआ? हाँ, 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? संविधान लागू हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ? प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति का 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान को स्वीकार कर लिए। ठीक है, 26 नवंबर को किस तिथि के रूप में मनाते हैं? ठीक है, फिर 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक। अंतिम बैठक में क्या हुआ? संविधान सभा को भंग कर दिया गया। किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? अंतरिम संसद में। वो क्या किया? वो भारत का पहला राष्ट्रपति चुना, जो राजेंद्र प्रसाद के रूप में चुने गए। ठीक है कि नहीं? फिर तिथि के दृष्टि से 26 जनवरी 1950 क्या हुआ? उस दिन संविधान लागू हुआ। क्या मना है? रिपोर्ट। अब आइए समिति। प्रारूप समिति में कितने सदस्य? कौन अध्यक्ष? हाँ, कहां से चुने गए थे शुरुआत में, फिर कहां से अंतिम रूप से चुने गए? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका झंडा समिति के अध्यक्ष, झंडा समिति के अध्यक्ष, रियासत समिति के अध्यक्ष, हम पूछे रियासत समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। रियासत मंत्रालय के सरदार पटेल के कौन थे सचिव? पीपी मेनन। मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष, आशा है समझ गए ना? तो 3 भाग में आपको संविधान सभा को पढ़ना था, और अब जाकर थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। 1-2 बार घर पे पढ़ लोगे तो फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं रोज कह रहा हूं, अब तो वो तुम्हारा हनीमून टाइम खत्म हो गया, अब तो रेगुलर पढ़ना है। पहले हनीमून में 1 दिन अल्टरनेट था, थोड़ा आराम करके पहले अभ्यास। ठीक है कि नहीं? कि थोड़ा सा 3-4 घंटा बैठने का अभ्यास कर लो,
क्योंकि कॉलेज की कक्षा 40 मिनट 35 मिनट की होती है, ये कक्षा कम से कम पौने 2 घंटे की होगी। तो स्वाभाविक है कि वो तो चैप्टर जब बड़ा रहेगा तो स्वाभाविक है कि 10:15 10:30 भी हो जाएगा, जब तक कि वो चैप्टर खत्म नहीं है। छोटा चैप्टर है तो चलो 10 बजे तक 9:52 हो रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट में चलते समय मुंह दिखाई दोगे ना, तो मुंह दिखाई किसका किसका मुंह देखेंगे आज? इसको हंसी आ रहा है, खड़े हो तुम, तुम्हारा मुंह दिखाई है कि सबसे पहले यह तुमको बताना है कि प्रारूप समिति का गठन कब? दिखाई दोगे ना? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? देखो अभी पढ़ा है, याद करा है, हम रुके हुए, हमको कोई हड़बड़ी नहीं। मेरा तो घर ही है, तो हम कहां जाएंगे? 1900 देखे पीछे में लिखा भी हुआ, तब भी यह हाल है, तब 1989 बोलता है। अब हम क्या करें इसके साथ? तो बोलो, तुम ही लोग कहो, इसको उठा के धोबिया पाट दे कि नहीं दे, सो बताओ। हाँ, 29 अगस्त 1900